Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start the chapter number 2 of section number 3 biodiversity, and the series is chapter number 4, that is virus, bacteria and cyanobacteria. First we are going to study that what are viruses, bacteria and cyanobacteria. What is virus? Virus infectious agent of a small size and simple composition that can multiply only in living cells of animals, plants or bacteria. The name is from a Latin word means simply liquid or poisonous. स्लिमी लिक्विड और पॉइजनस. सो वायरस क्या है? एक इन्फेक्टेड एजेंट है और ये सिंपल होता है, स्मॉल साइज का होता है और ये किसी अपने होस्ट क्या है उसका, या तो कोई एनिमल है या प्लांट है या कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है. वो बाहर रहते हुए अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहते हुए मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, मतलब वो स्प्रेड आउट नहीं होता अंटिल वो अपने होस्ट सेल के अंदर नहीं चला जाता. जस्ट बिकॉज वायरस अपना जो है फूड कहाँ से लेते हैं? होस्ट सेल से लेते हैं, तो इसलिए वो होस्ट में जाके ही मल्टीप्लाई होते हैं. और वायरस जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? स्लिमी लिक्विड और पॉइजन. वायरस जो है समहाउ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो डेथ कॉज करते हैं. ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा जो स्प्रेडली वायरस वो कोविड-19 कोरोना वायरस, ये क्या है? ये डेथ कॉज कर देता है. इसी तरीके के बेशुमार वायरसेस हैं जो कि अंदर जाके जो है वो इम्यून सिस्टम को या फिर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इस पार्ट में जाके जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली. जैसे कोविड-19 जो है वो हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है और लास्ट स्टेज पे ले आता है. बिल्कुल ऐसे ही वायरसेस जो है वो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो है अटैक करते हैं. देन द नंबर 2 इज बैक्टीरिया. Bacteria are microscopic, single-celled organisms that exist in millions in every environment, both inside and outside other organisms. Some bacteria are harmful, but most serve a useful purpose. They support many of forms of life, both plants and animals, and they are used in industrial and medicine processes. बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं इनसाइड एंड आउटर फॉर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया मौजूद है जो कर्ड बनाते हैं, जो योगर्ट बनाते हैं. वो कैसे बनती है? और बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूजफुल बैक्टीरिया होता है और एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है. जो हम कर्ड, योगर्ट, डो, ये तमाम चीज़ें हम बनाते हैं, ये कैसे बनती है? हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद आउटसाइड बैक्टीरियाज ही उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसको जो है स्पॉइल करके बनाते हैं. योगर्ट किस तरीके से बनती है? जब दूध को जो है स्पॉइल किया जाता है तो योगर्ट बन जाती है. उसमें हम एडिशनली समहाउ क्या डालते हैं? लेमन डाल देते हैं तो चीज़ बन जाती है. और अगर हम ऐसे ही फॉर द टाइम वाल उसे बाहर छोड़ देते हैं तो वो कैसे? ऑटोमेटिकली कोई मैजिक नहीं होता कि योगर्ट बन जाती है. वो बनती किस तरीके से है कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद आउटसाइड बैक्टीरियाज उस मिल्क के ऊपर रिएक्ट करते हैं अपने एक्शन, और उसके थ्रू क्या बन जाती है? वो स्पॉइल होके योगर्ट बन जाती है. सेम एज डो बनाने के लिए हम क्या डालते हैं? ईस्ट. ईस्ट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया. ईस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा. पिज्ज़ा के लिए जो डो बनती है, डोनट्स के लिए जो डो बनती है, उसके नाम ईस्ट डालते हैं. ईस्ट इज ऑल्सो बैक्टीरिया. और ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक आउटसाइड बैक्टीरिया है, तो हम उसको अंदर एडिशनल डालते हैं और ये यूज़फुल बैक्टीरिया. इस तरीके के बेशुमार यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं जिसकी मदद से हम मेडिसिन भी बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो इन यूज़फुल बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं. फिर इसके साथ साथ कुछ आते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया. जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड जाके हमारे अंदर, जैसे समहाउ जो है स्टमक में बैक्टीरिया हो जाता है तो इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, डायरिया हो जाता है. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो है कोई भी डायरिया हो गया या कोई भी डिजीज जो है वो फैलती है. लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूजफुल होते हैं. देन साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं उन सबको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. सम ऑफ विच आर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दैट लिव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल वाटर आइदर फ्रीली इन symbiotic relationship with the plants and lichen forming fungi. साइनोबैक्टीरिया के क्या काम है? साइनोबैक्टीरिया जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं सबको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. और इसका क्या काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का. और नाइट्रोजन फिक्सेशन यूजुअली प्लांट्स के अंदर होती है. नाइट्रोजन की किस तरीके से फिक्स करना है प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर, तो ये सारा काम क्या करता है? Cyanobacteria. So meanwhile cyanobacteria is also a useful bacteria. Now today we are going to study the microorganism and
only viruses. In our next lecture, we will study about bacteria and cyanobacteria. Today, we are going to study the microorganism and viruses. Microorganism a large number of living things which are present in this world. Some of them are large and some are small. Majority of microorganisms are so small that they are not seen with the naked eyes. For their observation, we need a light microscope or even an electron microscope. These microscope organisms are called microorganisms. Microorganism क्या होते हैं? वो organism जिसको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते. Some either वो extremely small होते हैं कि उसको electron microscope से देखना पड़ता है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको हम light microscope से भी देख सकते हैं. तो इन तमाम organism को जिसको हमें microscope से देखना पड़ता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? Microorganisms बोलते हैं. Now these are some microorganisms जो कि हमने microscope में देखने के बाद उसको observe करने के बाद उसकी एक roughly सी diagram बनाई है कि इस तरीके से और इस शेप में जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. और अगर आप नोट करें तो ऑल दो हर माइक्रोऑर्गेनिज्म के पास स्टिंग्स मौजूद है. स्टिंग्स कहते हैं जो बाहर निकले हुए हैं ना, ये स्टिंग्स और क्या कहते हैं पाउचेस मौजूद है जिसकी मदद से क्या करते हैं? अपने होस्ट के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं. ठीक है, होस्ट के ऊपर अटैच्ड होते हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. Now, microorganism as a heterogeneous group. Now, microorganisms are a heterogeneous group. It includes different kinds of organisms. Viruses, bacteria, cyanobacteria, protozoa, certain algae and some fungi. Microorganism के अंदर हमारे पास different type of organisms आते हैं. Viruses भी हैं, bacteria भी हैं, cyanobacteria भी हैं, protozoa, कुछ algae और कुछ fungi भी, ये तमाम जो है microorganism के अंदर आते हैं. जैसे हमने पढ़ा था amoeba. Amoeba is also a microorganism. We cannot see with our naked eyes. On the basis of structure, they range from subcellular or cellular. For example, viruses are subcellular and all other organisms are cellular. उसके बेसिक और स्ट्रक्चर की बिना पे हमने वायरस को सेलुलर करार दिया, सॉरी सब सेलुलर कहा, और जो है बाकी अदर ऑर्गेनिज्म को सेलुलर कहा. बैक्टीरियन साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ा था. प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? विदाउट न्यूक्लियस होते हैं. और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? विद न्यूक्लियस होते हैं. तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट्स है. वेयर एज फंजाई, अल्जाई एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स विद न्यूक्लियस. ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अल्जाई ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, जो कि जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, जो कि अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, वाइल फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर हीटरोट्रॉफिक. और हीटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं. जैसे हमारे जितने भी वायरस बैक्टीरिया सब क्या है? ये हीटरोट्रॉफिक्स हैं. Therefore, microorganisms differ in their structure and mode of characteristics of virus. They are studied in separate group, whereas bacteria and cyanobacteria being prokaryote are included in kingdom Monera. हमने जो अपने लास्ट चैप्टर के अंदर कुछ किंगडम्स के नाम पढ़े थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी. आज एक और किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा वो है किंगडम जिसके अंदर हम वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं. क्यों? क्योंकि तमाम जो है इन्फेक्शियस भी हैं, हेट्रोजीनस भी हैं और ये इफेक्ट भी करते हैं. इसलिए इन तीन कैटेगरीज के बिना पे हम इन तीनों को कहाँ पे फिक्स करते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वायरसेस. Number 1, virus is a Latin word which means poison. Viruses are also small that they can only be seen with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरस का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? पॉइजन. ठीक है, और ये इतना स्मॉल होता है कि इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते. इसके लिए हमें क्या नीड होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है. वायरसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. somehow वायरस लिविंग थिंग होते हैं और कम जो है वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं. स्ट्रक्चरली दे आर लाइक सेल और एंड आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. स्ट्रक्चरली ये सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं. Okay, when they enter the body of living organism, they produce their like living organism. जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरीके से एंटर होते हैं. ठीक है, they look like non living crystal when they are out of the body of a living organism. और ये अगर बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग तरीके से दिखते हैं. मतलब ये डुअल मूड के होते हैं. अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो इट्स मीन दे आर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म. और अगर ये बाहर सराउंडिंग में स्प्रेड आउट है तो ये नॉन लिविंग थिंग तरीके से भरेंगे. ठीक है,
नाउ दैट इज़ वाई दे प्लेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसी वजह से हम इनको दरमियान में रखते हैं, आइदर लिविंग एंड आइदर नॉन लिविंग थिंग. ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स एंड कॉज डिफरेंट डिजीज इन द होस्ट. पैरासाइट्स हम किसको कहते हैं? पैरासाइट्स हम उसको कहते हैं जो कि लोगों से फ़ायदा हासिल करे और लोगों को नुकसान पहुंचाए. खुद तो उससे फ़ायदा हो रहा हो लेकिन दूसरों को नुकसान हो रहा हो, इसलिए वायरसेस क्या है? वायरसेस पैरासाइट्स हैं. कैसे पैरासाइट्स हैं? क्योंकि वो होस्ट से फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जैसे कोविड की बात करी मैंने आपको, वो कोविड-19 में मतलब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वायरस एंटर होता है, वो लंग्स से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, लेकिन उस होस्ट के पूरे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इट्स मीन दे are parasites. Viruses are discovered by Vankosky in 1892 from infected tobacco leaves. Tobacco mosaic disease एक नाम से एक डिजीज आई थी जो कि जिसको स्टडी किया था 1892 में, जो है एक टोबैको लीव्स होते हैं, टोबैको प्लांट होता है, उसके अंदर इस वायरस को जो है, इस डिजीज को उन्होंने पहचाना था और उसके बाद उसको स्टडी करी थी. इन 1935 WM Stanley isolate virus in crystalline from infected leaf of tobacco and observe their under electron microscope. टोबैको मोजाइक डिजीज के नाम से जो है एक डिजीज आई थी जो कि टोबैको प्लांट्स के अंदर होती है. इसके साथ साथ पोटैटो ब्लाइट डिजीज भी आई थी जो कि पोटैटो के अंदर होती है. ये दो डिजीज ऐसी हैं कि वायरसेस टोबैको प्लांट और पोटैटो ट्रीज के अंदर, पोटैटो की जो फील्ड है उसके अंदर अटैक करते हैं और तमाम फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल जड़ से उस फील्ड को ख़त्म कर देते हैं. तो वहाँ से जो है उन्होंने वायरस को पिकअप किया था और वहाँ से देखा था कि वायरस बेसिकली है क्या और वायरस किस तरीके से इफेक्ट होता है. नाउ दीज आर द सम इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स ऑफ वायरसेस के वायरस इस तरीके से होते हैं और देखें आप कि इसके स्टिंग्स निकले हुए हैं. इट्स मीन कि वायरस जो है वो होस्ट से जाके क्या हो जाता है? अटैच्ड हो जाता है, चिपक जाता है और इसी स्टिंग के थ्रू अपने अंदर जो है क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स. और यहाँ पे देखिए क्रिस्टल फॉर्मेशन है. तो एक क्रिस्टल फॉर्मेशन कब आती है? क्रिस्टल फॉर्मेशन तब आती है जब ये बाहर होता है, जब ये एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है. Now, size of virus. Viruses are of different size. Their size vary from 0.01 um to 0.03 मतलब 0.5 का भी नहीं होता, इतना माइक्रोन होता है. और यूएम का मतलब क्या है? यूएम इज माइक्रोमीटर और वन इज इक्वल्स टू 10,100,000 मीटर्स. मतलब इतना माइन्यूट होता है माइक्रोन्यूक्रॉन, इतना माइन्यूट कि हम उसको अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते. और शेप ऑफ वायरस की बात की जाए तो वायरसेस आर ऑफ डिफरेंट शेप. सम आर राउंडेड, फ्यू आर रॉड शेप, सम आर पॉलीहेड्रल, some viruses look like a tadpoles. Now let's have a look. फर्स्ट we'll talk about the virus size. आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस है. बैक्टीरियोफेज वायरस वो जो कि बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है. एडिनो वायरस है हमारे पास, राइनो वायरस है. बैक्टीरियोफेज वायरस एक और तरीके का है. रेबीज एक वायरस है जो कि रैट्स में हो जाता है. क्लाइमेटस एलिमेंट्स बॉडी, ये टोबैको मोजाइक वायरस जिसकी मैंने बात करी जो कि टोबैको लीफ के अंदर हो जाता है. ये पोलियो वायरस है. पोलियो वायरस तो आप जानते हैं. पायरॉन वैक्सीना वायरस, ये एल्बो वायरस. ये क्या है? डिफरेंट इकोलाई जो है वायरस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो वायरस हो जाते हैं ना, इकोलाई वायरस, इसकी वजह से होता है. तो ये इन तमाम के जो हैं साइजेस बता रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस का साइज जो है 225 nm है. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है. ठीक है. फिर ये एक 170 मल्टीप्लाई बाय 70 nm है. ये डिफरेंट वेरी करता है डिफरेंट वायरसेस की शेप और साइज के साथ साथ इसकी डिफरेंट साइजेस भी वेरी करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द शेप ऑफ वायरस. ये हेलिकल शेप है लेकिन आप देखें हेलिकल शेप पे भी स्टिंग्स मौजूद हैं. ये कॉम्प्लेक्स फेस स्टेज है जो कि एक्चुअल वायरस की जो शेप कहते हैं वो ये है. ये एनवेलप है और ये पॉलीहेड्रल है. देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात की जाए तो वायरस हैव सम बायोकेमिकल नेचर. बायोकेमिकल है जस्ट बिकॉज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट शेप्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू पार्ट्स, एन आउटर कोर एंड अ इनर कोर. डिफरेंट टाइप्स की शेप हैं तो इसका स्ट्रक्चर दो ही पे बेस्ड है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर. द कोर इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए. कोर किसका बना हुआ है? डीएनए और आरएनए के. और डीएनए आरएनए को किसने कोड किया हुआ है? कोड किया हुआ है प्रोटीन्स ने. द आउटर प्रोटीन code determine the shape of virus. Example bacteriophage virus that live in bacteria.
अगर आपने बैक्टीरियोफेज वायरस को देखा तो उसका आउटर कोट जिसमें डीएनए और आरएनए है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, प्रोटीन प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसका आउटर कोट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन कोट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। जो उसका प्रोटीन कोट है उसके भी टू पार्ट्स है। अगर आप पीछे देखें यहाँ पे ये हेड है इसकी और ये इसकी टेल है, तो ये दो में डिवाइड किया हुआ है और ये पूरा किससे कवर है, प्रोटीन कोट से कवर है। हेड के अंदर जो है क्या मौजूद होता है, डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं, और ये स्टिंग्स हैं टेल के साथ जो कि वायरस के जो कि होस्ट के अंदर अटैच हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वायरस कंटेन डीएनए वेयरस प्लांट्स वायरस एंड आरएनए। जितने भी एनिमल वायरसेस हैं उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और प्लांट्स वायरसेस के अंदर जो है आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस आल्सो नोन एज फेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस को हम फेज वायरस इसलिए भी कहते हैं जस्ट बिकॉज ये बैक्टीरिया के अंदर वायरस होते हैं, और यूजुअली वायरसेस को पहचानने के लिए हम इसी को कंसीडर करते हैं क्योंकि एक प्रॉपर वायरस है जिसका हेड टेल स्टिंग तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। आप देख सकते हैं ये आउटर कोड जो प्रोटीन कोड है और यहाँ पे प्रोटीन कोड जो है वो ये रहा, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए, और यहाँ पे क्या मौजूद है, आरएनए मौजूद है। फिर यहाँ पे हेड टेल है और इसके साथ साथ इसके फाइबर्स मौजूद है, और ये मेंबर एनवलप्स हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम जो है इसके स्टिंग्स हैं। ये इन्फ्लुएंजा का जो है वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डिजीज के हिसाब से इसके वायरसेस जो है मौजूद है। नाउ वायरल डिजीज इन प्लांट्स, रिंग स्पॉट इन डिफरेंट प्लांट्स। रिंग स्पॉट क्या, अगर आपने कभी किसी प्लांट को बहुत गौर से देखा है तो उसके अंदर कुछ रिंग्स मौजूद होते हैं। येलो इन शुगर बीट एंड मोजाइक डिजीज इन टोबैको। शुगर बीट के अंदर जो है येलो, शुगर बीट मतलब शुगर केन के अंदर येलोइश अपीयरेंस आ जाती है, तो इट्स मीन वायरस ने अटैक कर दिया है। अगर कुछ प्लांट्स में रिंग्स आ गए हैं, वो रिंग्स जो कि उभरे हुए होते हैं, वो रिंग्स आ गए हैं, इट्स मीन वायरस ने अटैक कर दिया है। जैसे मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको के अंदर मोजाइक डिजीज आ जाती है तो वो वायरस अटैक होता है। पोटैटो बेलाइट डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया कि पोटैटो की पूरी फील्ड को वो बर्बाद कर देता है। देन टोमेटो के अंदर बीन्स एंड कैबेजेस आर द वेरियस डिजीज ऑफ प्लांट्स कॉज्ड बाय द वायरस। इन तमाम के ऊपर जो है वायरस सबसे ज़्यादा अटैक करता है। कौन से, शुगर बीट के अंदर, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स, कैबेज, इन तमाम प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो अटैक करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस जो प्लांट्स वायरस है उसको अपने न्यूट्रिएंट्स यहीं से मिलते हैं। देन वायरल डिजीज इन एनिमल्स की बात की जाए, माउथ एंड फुट डिजीज इन कैटल and cowpox in horse, buffaloes and cows are caused by the virus. एनिमल्स के अंदर यूजुअली कैटल्स के अंदर, अगर अभी बकरा ईद आई थी तो यूजुअली कुछ एनिमल्स के हेयर लॉस हो रहे थे, कुछ जो फ्लू हो रहा था, तो ये सब क्या था, ये वायरस के ही अटैक थे। काउ के अंदर जो है काउ पॉक्स इन हॉर्स भी एक डिजीज है जो कि हॉर्स के अंदर हो जाती है। बुफेलो, काउस, ये इन तमाम के ऊपर जो है वायरस सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इन ह्यूमन्स की बात की जाए, ह्यूमन्स इन वायरसेस प्रोड्यूस कॉमन कोल्ड, जो हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स भी कह सकते हैं, येलो फीवर जिसको हम नमूनिया कहते हैं, पोलियो, इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस की भी बहुत तरीके की किस्म है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और सी के बाद डेथ कॉज हो जाती है, डिफरेंट स्टेजेस है, उसके बाद डेथ कॉज हो जाती है। और हेपेटाइटिस जो है वो यूजुअली जो है हेरिटेड डिजीज़ है, ये वायरस से डिजीज़ हेरिटेड हो जाती है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। देन कैंसर एंड एड्स को कहते हैं एड्स जो है वो हमारे पास HIV जिसको हम इम्यूनो एफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं, और एडेनिन मुझे याद नहीं आ रहा, कैंसर एंड एड्स, ये एड्स जो है, एड्स को हम HIV भी कहते हैं, इम्यूनो एफिशिएंसी डिसऑर्डर, और ये जो है यूजुअली जो है एक बहुत कलेक्टिवली डिजीज़ का नाम है, और ये डिफरेंट वायरस की कलेक्टिव डिजीज़ के बाद जो है ये एड्स बनती है, जिसको इम्यूनो सिंड्रोम कहते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन एफिशिएंसी डिजीज सिंड्रोम कहते हैं यूजुअली कलेक्टिवली डिजीज़ को। तो ये जो है तमाम ह्यूमंस की कलेक्टिवली डिजीज़ जो है वो इन तमाम वायरसेस की वजह से आते हैं। नाउ वेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, वायरस ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। आपने खांसी करी, छींक ली, तो आपके जो ड्रॉपलेट्स, अगर आपको छींक भी यूजुअली कोल्ड में आता है तो इनके जो ड्रॉपलेट्स दूसरे को लगते हैं तो इससे भी वायरल की ट्रांसमिशन होती है। थ्रू कॉन्टैक्ट
कांटेक्ट यहाँ पे हाथ मिला आपने छींक की, वही हाथों पे आपके ड्रॉपलेट से आपने हाथ मिला लिया तो वो कांटेक्ट हो गया. बाय एयर कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर अगर किसी को बुखार या फ्लू इन्फ्लुएंजा है उसका पानी आपने पी लिया या उसके चम्मच से आपने खा लिया तो उसके थ्रू भी जो है वो वायरल ट्रांसमिट हो सकता है. थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है. बाय रीयूज एंड ऑलरेडी यूज सिरिंजेस, यूजुअली जो है हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, रीयूज इस सिरिंजेस जो लोअर मिडिल क्लास हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर रीयूज सिरिंजेस जो है वो लगा दी जाती हैं, तो इसकी वजह से जो है वायरस की जो है ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाती है. बाय स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी जो हैं वो यूज़ करते हैं, अगर कोई किसी सिरिंज या कोई सिजर जो है यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से भी वायरल ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा होती है. नाउ देयर इज़ अ पिक्चर, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, फिर ये कफिंग के थ्रू हो रहा है. यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वॉमिटिंग का है, यहाँ पे हॉस्पिटल का दिखा रहे हैं कि सिरिंजेस या फिर ड्रिप की सिरिंजेस वगैरह यूज़ कर लिए. ये इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू भी होता है, बर्ड्स का वायरसेस भी होते हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जो है ये वायरसेस होते हैं. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क. थैंक यू.